अभिषेक मिश्रा कहते हैं, प्रणाम अनंत श्री। क्या साधकों के लिए उपवास भी एक विधि थी जिसका एक उद्देश्य ये भी रहा होगा कि लंबी भूख के बाद भोजन के रस में डूबना सहज हो जाता है और सजगता की पहचान ज़्यादा सरल हो जाती है। निश्चित ही अभिषेक, उपवास का अर्थ यही था। और उपवास शब्द का जो ये संस्कृत शब्द है उपवास, इसका अर्थ भी होता है अपने निकट वास करना, उपवसित होना, अपने निकट, नियर रहना, ठहरना, उसमें वास करना। और ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, दुधारी तलवार उपवास की। जब हम उपवास में जाते हैं और शरीर में भोजन डालना रोकते हैं तो शरीर के प्रति भी हम ज़्यादा सचेतन और सजग होते हैं, क्योंकि शरीर विश्राम में जाता है। शरीर की जो अपनी, अगर हम उसको जैविक तल से भी देखें तो जो उसकी अपनी रिपेयरिंग है, उसका जो ठीक होना है, मरम्मत का काम है, वो भी शरीर करता है। और शरीर का काम इस समय ज़्यादा नहीं रह गया। भोजन को पचाने में, रिसाइकल करने में शरीर की बहुत ऊर्जा लगती है। तो जब हम भोजन नहीं डालते हैं शरीर में तो वो शरीर की ऊर्जा बचती है और पूरे शरीर में फैलती है। शरीर रिजुविनेट होता है, पुनरुज्जीवित होता है। तो एक तल तो वो हो गया जब आप उपवास में हैं ही, और ये भोजन से वंचित होने का नहीं था ढंग। जैसे कि लोग उपवास को देखते हैं तो एक नजरिया ये कि हम भोजन नहीं कर रहे हैं, तो ये उनको यातना जैसा लगता है। लेकिन जो बात तुमने लिखी है, अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो वो ज़्यादा सरस हो जाता है कि हम इसलिए रुके हैं ताकि जो स्वाद है, जो भोजन है, उसके रस में और गहराई से प्रवेश कर सके। और ये बिल्कुल संभव है। शरीर तैयार है, पूरी तरह से तत्पर है और उसकी मांग भी है। तब जब हम भोजन कोई भी अपने शरीर में डालते हैं, साधारण भोजन हो सकता है, सुस्वादु भोजन हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, उसके स्वाद की जो सूक्ष्म परतें हैं वो भी खुलती हैं। और जो सजगता है, जो अवेयरनेस जिसकी हम बात करते हैं, वो बहुत मात्रा में अनुभव करी जा सकती है। उपवास के बाद, एक दिन का उपवास मान लीजिए रखिए, उसके बाद जब आप अपने जबान पे भोजन रखें और आंख बंद कर लें और उसको घुलने दें, उसके स्वाद को, तो वो बहुत इंटेंस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर स्वाद के साथ शरीर की जो मांग है वो भी पैदा हो गई है। जो शरीर भोजन की मांग कर रहा था, ऊर्जा की, वो भी पैदा होगी। दोनों मिलकर उसको बहुत गहरा, तीव्र बना देते हैं। तो ये बहुत उपयोगी रहा, इसीलिए उपवास का उपयोग किया गया। अनेक रूपों में किया गया। मुख्य तो यही था, जैसा शाब्दिक अर्थ मैंने, कि अपने निकट आ जाना। अपने निकट आ जाना अर्थात जीवन के निकट आ जाना, अर्थात स्रोत के निकट आ जाना। अब ये अलग बात होती कि उपवास में लोगों ने फिर तमाम कर्मकांड जोड़ दिए, फिर उपवास में लोगों ने तमाम अंधविश्वास जोड़ दिए। ये मन है कि मानता नहीं। इंसान एक ऐसा प्राणी है कि उसका मन मानता ही नहीं, कुछ न कुछ उसमें अपना शामिल करता जाता, मिलाता जाता है। तो जो उपवास का अभी परिदृश्य सामने दिखता है, घरों में महिलाएं उपवास कर रही हैं, कोई दिन, कोई व्रत, उपवास, तो जोड़ दिया गया ये इसलिए कर रही हैं, वो उसकी उम्र के लिए कर रही हैं, ये इस फल की आकांक्षा के लिए कर रही हैं, ये वर पाने के लिए हो रहा है, ये वधु पाने के लिए हो रहा है, ये धन समृद्धि के लिए हो रहा है। तो ये सब खुराफात उपवास के साथ जोड़ दी गई। क्योंकि जब आपके शरीर में एक विश्रांति आई है और एक मांग उठ रही है, तो उस समय जो विचार डाला जाए वो कई बार थोड़ा मैग्नीफाई होने लगता है। तो उसी
जो गैप था उसी स्पेस का उपयोग कुछ लोगों ने कर लिया कि अच्छा इसको ऐसे जोड़ देते हैं तो इससे शायद लोग आगे चलेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि उनको इस तरह से कर्मकांड में बदलकर हमने उनके मूल प्रयोजन को नष्ट कर दिया। मूल प्रयोजन देखिए दो ही था, स्वास्थ्य का, शरीर मन के स्वास्थ्य का, और अपने आप से जुड़ जाने का। तो अपने आप से, अब वही फिर शब्द आ गया, जुड़ जाना। भाषा की सीमा है डिक्शनरी की, हम टूटे ही कहाँ हैं जो जुड़ेंगे, लेकिन हम विस्मृत कर बैठते हैं, भूल जाते हैं। तो उसको फिर से स्मरण कर लेना, अपने उस होने को। तो इसमें उपवास निश्चित बहुत सहायक हो जाता है। और ये अच्छा भी है सभी को कि 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, जिनको संभव है सप्ताह में एक बार शरीर को विश्राम देना चाहिए। मशीन को रिपेयरिंग की भी तो ज़रूरत होती है, उसको थोड़ा विश्राम देना चाहिए। हम उसको ओवरलोडेड किए रहते हैं। तो तमाम बीमारियां जो आज के लाइफ स्टाइल में लोगों के आ गई हैं वो इसीलिए क्योंकि शरीर के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, शरीर विश्राम ही नहीं करता। तो अपनी मशीन को थोड़ा सेटल्ड होने के लिए हमको एक गैप तो वो, और फिर उसी के साथ जो ध्यानपूर्ण अवसर है उसका भी हम वहाँ पर लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम एक दुधारी तलवार की तरह दे सकते हैं, स्वास्थ्य और सजगता।